हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी इस महीने में यूनिट टेस्ट होने वाली है। तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है साइंस 1, ओके, तो उसका जो चैप्टर नंबर 12 है स्टडी ऑफ साउंड। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके प्रैक्टिस के लिए यूनिट टेस्ट के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, जिससे कि आपको यूनिट टेस्ट में जो भी आपने पढ़ाई की है उसे और अच्छी तरह से करने के लिए मदद हो। तो ये जो यूनिट टेस्ट है या प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, ये पूरी तरह चैप्टर 12 साउंड स्टडी ऑफ साउंड पे डिपेंड है। इससे पहले का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उस पर भी मैंने एक यूनिट टेस्ट बनाई है। आप ये वीडियो देखने के बाद उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ जाके आप क्या करिए, वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम जो यूनिट टेस्ट देखेंगे वो डिपेंड है स्टडी ऑफ साउंड पे। तो देखिए, सबसे पहले चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव। उसके लिए हमें 2 मार्क्स यहाँ पे है, यानी कि 2 MCQ यहाँ पे होंगे। तो देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होती है, किस मीडियम में होती है। तो देखिए, वैक्यूम में जो होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 होती है। ओके, वहां पे साउंड ट्रैवल होता ही नहीं है। तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 0। गैसेस में सबसे कम होता है, यानी कि लोवेस्ट होता है। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे हाईएस्ट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस मीडियम में होता है, सॉलिड। ओके, सो इन सॉलिड मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, सॉलिड्स। ओके, तो ये आपको आंसर लिखना है। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटेंस फिर से लिखिए, तो आप पूरी तरह से सेंटेंस लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स। अब उसके बाद देखिए दूसरा MCQ यहाँ पे, टू बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डॉट डॉट मीटर। अगर आपको इको सुनना है, ओके, एबल टू हियर, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। यानी कि इको कब क्रिएट होता है, जब वो साउंड किसी सरफेस पे जाके टकराता है और वापस आता है, तो हमें वो साउंड फिर से सुनाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो वो सरफेस सोवर्स से, यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखना चाहिए था कि सोवर्स से कितने डिस्टेंस पे मिनिमम होना चाहिए। और ये टेम्परेचर भी डिपेंड होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल जाए तो ये डिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो एट 22 डिग्री सेल्सियस हमारे टेक्स्ट बुक में हमें दिया है यहाँ पे 17.2 मीटर। ओके, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, 17.2 मीटर इस डिस्टेंस पे वो होना चाहिए एट 22 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि हम इको बहुत आसानी से सुन सके। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग, स्टेट राइट और रॉन्ग विथ रीजन। हमें क्या करना है, रीजन भी देना है और लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, ट्रू और फॉल्स ऐसे भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्या ये स्टेटमेंट सही है, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, सो इट इज अ राइट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे राइट, यानी कि ट्रू और फॉल्स में अगर पूछा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज इसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, टू ट्रैवल साउंड इट नीड्स मीडियम। ओके, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम। अब वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होता, ना ही लिक्विड, गैस, ओके, ना सॉलिड, कोई मीडियम ही नहीं है वहां पे। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या, वहां कुछ भी नहीं है। okay, जैसे कि स्पेस में होता है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ओके, तो वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा।
क्योंकि साउंड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसे ट्रैवल होना है, ओके, मीडियम, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मीडियम इज नेसेसरी टू ट्रैवल द साउंड, ओके, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मीडियम बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखिए, राइट अ कोरिलेशन, ओके। ऑडिबल साउंड हमें पता है कि उसकी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ये हमें सुनाई देता है, ओके, इसके बीच का 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं? देखिए, इंफ्रासाउंड जो होता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी दी है ना, हमें हर्ट्स में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 लेस देन, सॉरी, लेस, जस्ट अ मिनट, लेस देन 20 हर्ट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 हर्ट्स से भी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है इंफ्रासाउंड। ओके, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगला जो है वो डेफिनेशन पूछी है हमें। ओके, डिफाइन इको, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इको की डेफिनेशन लिखनी है। तो इको की डेफिनेशन हम सबको पता है, एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। क्या होता है, इको में जो ओरिजिनल साउंड है वो रिपीट होता है, वो हमें फिर से सुनाई देता है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज द रिफ्लेक्शन, उस साउंड का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बाय सम सरफेस। ओके, किसी सरफेस के कारण वो जो साउंड ट्रैवल हो रहा है उस सरफेस पे जाने के बाद वो फिर से क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है और हमें सुनाई देता है। तो ये जो रिपीटेशन है साउंड का, इसे हम इको कहते हैं। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, एज पर टेक्स्ट बुक मैंने लिखी है, तो आप अपनी भाषा में, लेकिन ये जो वर्ड्स है वो आने चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय सरफेस, ओके, ओरिजिनल साउंड, तो ये आना चाहिए, रिपीटेशन, सॉरी, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, रिपीटेशन ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, तो ये तो आना ही चाहिए, ओरिजिनल साउंड। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पे पूछा है, आंसर द फॉलोइंग। ओके, 10 मार्क्स होंगे, 5 क्वेश्चंस, उसके अगर आप आंसर देंगे तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, राइट द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका यूजेस क्या क्या है, एनी टू, आप बुक में 4-5 है तो वहां से आप 1-2 यूजेस आपको लिखने हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसका उपयोग क्या होता है, देखिए यूज क्या होता है, टू ऑब्टेन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी इमेजेस लेने के लिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग होता है। दूसरा उसमें है टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन मेटल ब्लॉक। जो मेटल ब्लॉक होते हैं उसमें जो क्रैक या उसमें जो फॉल्ट्स होते हैं तो वो लोकेट करने के लिए, यानी कि क्लियर करने के लिए, ओके, उसका यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो ये हुआ पहला सवाल, आप कौन से भी 2 यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, राइट द यूजेस ऑफ सोनार। इसमें भी एनी 2 यूजेस यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला यूज क्या होता है सोनार टेक्निक का, कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी। जो सी है उसकी डेप्थ कितनी है, ये हम इस सोनार टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन, सकन शिप्स। ओके, यानी कि जो डूबे हुए जहाज है तो उन्हें ढूंढने के लिए, ओके, यहाँ पे इसका यूज होता है। ओके, अब उसके बाद देखिए तीसरा जो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए अब टेम्परेचर और डेंसिटी यहाँ पे मैंने लिया है, कौन सा भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि मोलिकुलर वेट है। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर है जिसपे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड है। तो सबसे पहले टेम्परेचर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल्स व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 टाइम्स। सपोज x टेम्परेचर है और उस वक्त जो वेलोसिटी है y। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि 4x करेंगे, तो उस टाइम वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, डबल होगी। ओके, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे
जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो जो साउंड की वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद देखिए, इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ मीडियम 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड रिड्यूसेस 4 टाइम्स। सपोज अगर यहाँ पे अब डेंसिटी सपोज x है, उस वक्त वेलोसिटी कितनी है y। तो अगर हम क्या करेंगे, डेंसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे मीडियम की, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी रिड्यूस होगी, कम होगी। तो कितनी कम होगी, 4 टाइम्स, यानी कि डिवाइडेड बाय 4, इससे रिड्यूस होगी। ओके, 4 टाइम्स रिड्यूस का मतलब क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ओके, 2 फैक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टेक केयर ऑफ द ईयर्स। ईयर्स का हम कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं, ओके, जिससे कि कोई खराबी ना हो उसमें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टिक्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट शुड नॉट नेवर इंसर्टेड इनटू ईयर फॉर क्लीनिंग इट। ओके, ईयर क्लीन करने के लिए इसी प्रकार का कोई स्टिक या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट हियर वेरी लाउड म्यूजिक बाय यूजिंग हेडफोन। हेडफोन्स का यूज करके हमें बड़ा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज। हाँ, हेडफोन यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप साउंड क्या कीजिए, वहां पे कम रखिए। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रिकॉशन वहां पर ले सकते हैं। अब देखिए, साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव अ वेलोसिटी, ओके, 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सबसे पहले मैं इस लैम्डा साइन से वेवलेंथ लिखूंगा। वेवलेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ओके, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 100 से। सो 100 से डिवाइड किया मतलब क्या, 1/100 का मतलब क्या, 10⁻²। अब देखिए जैसे ही इंडेक्स ऊपर आता है, आपने इंडेक्स का रूल पढ़ा होगा, तो 10⁻² का क्या होगा, -2। मतलब यहाँ पे ओवरऑल लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 10⁻²। ओके, या फिर 1 × 10⁻², 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है बात। तो ये यहाँ पे हुआ लैम्बडा। अब देखिए वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 340 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारी वेलोसिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है v/लैम्बडा। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए, v/लैम्बडा। तो v कितना है, 340, और ये कितना है, 10⁻²। लैम्बडा कितना है, वेवलेंथ 10⁻²। अब इसके बाद देखिए आगे 340 10⁻², ये इंडेक्स ऊपर न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, पॉजिटिव 10⁻²। अब 10⁻² का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे आपको बताया था 100। सो 340 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 100। तो इसका मतलब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगी 100 से मल्टीप्लाई करके, और 2 0 यहाँ पे बढ़ेंगे, यानी कि इतना हर्ट्स ये क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे 5 जो प्रॉब्लम्स है या फिर क्वेश्चंस है, तो इसे हमने सॉल्व किया। तो टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। अब 5 मार्क्स के लिए क्या आएगा, ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन ईयर, इसके लिए 5 मार्क्स है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, किस प्रकार से ह्यूमन ईयर काम करता है और उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वो पूरी तरह डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चैप्टर के लास्ट में वो पॉइंट है, तो मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो वहाँ जाके आप पूरी तरह से समझ जाइए कि ह्यूमन ईयर किस तरह से काम करता है। तो ये टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ 20 मार्क्स का, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर फायदा हो सकता है। ओके, और इसी के साथ आप जो यूनिट बाकी के यूनिट टेस्ट है, तो उनका भी मैंने वीडियो बनाया है। एक तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, ओके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
या फिर यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप यूनिट टेस्ट के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।